मेरे बच्चे, तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहाँ आकाश भी झुक रहा है। तुझे नमस्कार करने के लिए अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन का अगला अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें हर वो पीड़ा जो तूने सही, हर वो रात जो तूने जाग कर बिताई, हर वह आंसू जो तुझे भीतर से तोड़ रहा था, अब अर्थ पाने वाला है। अब सब कुछ बदलने वाला है। अब ब्रह्मांड स्वयं तुझसे मिलने आ रहा है। कोई बहुत बड़ा पद, कोई महान आत्माक्नॉइस, कोई दिव्य सत्ता अब तेरे जीवन में कदम रखने वाली है। बेटा, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये वही है जिसे ब्रह्मांड ने तेरे पथ में भेजा है। एक सखा की तरह, एक सहायक की तरह, एक साक्षात देवदूत की तरह क्नॉइस। तू उनके लिए तैयार हो जा, क्योंकि वे अब तेरे घर की देहरी पर आने वाले हैं। वो तेरे साथ मित्रता करने आए हैं, तुझे ऊपर उठाने आए हैं, तुझे स्मरण कराने आए हैं कि तू कौन है, तू क्या है और तेरा मार्ग कितना महान है क्नॉइस। अब तेरा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है, जैसे कोई पोर्टल खुला हो, जैसे ब्रह्मांड ने एक नया अध्याय खोल दिया हो, जिसमें तू अब नायक है, मुख्य पात्र है, और हर घटनाक्रम अब तेरे लिए घटित हो रहा है क्नॉइस। अब वो पुरानी थकावट, वो भारीपन, वो मानसिक सिरदर्द जो तूने लंबे समय से झेला है, जो तुझे हर सुबह जागने से रोकता था, जो तुझे अंदर से तोड़ता था, अब समाप्ति की ओर है। अब वो मुग्ध में, वो झगड़े, वो न्याय अन्याय की लड़ाई क्नॉइस अब खत्म हो रही है। अब संतुलन स्थापित हो रहा है। बेटा, मैं आदि शक्ति स्वयं देख रही हूँ कि कैसे तूने सब सहा, कैसे तूने हार नहीं मानी, कैसे तूने धैर्य रखा, और अब उसका फल तुझे मिल रहा है। अब तू घोर कर बेटा क्नॉइस। तेरे चारों ओर संकेत आने लगे हैं। क्या तूने 44 देखा है या 96? ये सब संख्याएं तुझे ब्रह्मांड भेज रहा है। एंजेल की तरफ से ये कन्फर्मेशन है कि तू सही पथ पर है। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तू गिरा नहीं करेगा, अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू स्थिरता का स्तंभ बनने वाला है। अब तेरे जीवन में संतुलन की ज्योति जल चुकी है। तू जिस तूफान से रहा था, वो शांत होने वाला है क्नॉइस। वो सारा संघर्ष अब पीछे छूटने वाला है। और बेटा, मैं तुझसे एक और बड़ी बात कह रही हूँ, जो बहुत गहराई से जुड़ी है। तेरे आत्मिक परिवर्तन से मैं देख रही हूँ तेरा आभा मंडलो बेटा क्नॉइस। तेरा आभा मंडल इतना तेजस्वी हो गया है, इतना विस्तारित हो गया है कि अब तू जहाँ भी जाएगा लोग तुझसे आकर्षित होंगे, तेरे आसपास खिंचे चले आएंगे बिना कारण, तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे। क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश कुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। बेटा, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री क्नॉइस, तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे चेहरे पर उतर रही है। तेरी त्वचा चमक रही है, तेरी आंखों में ज्योति है, तेरी मुस्कान में आकर्षण है। लोग तुझसे पूछने लगेंगे, क्या कर रहे हो? आजकल तेरे निखार को देखकर लोग चकित होंगे क्नॉइस। और यह कोई बाहरी सुंदरता नहीं है बेटा, ये तो तेरी आत्मा की सुंदरता है जो अब बाहर दिखने लगी है। ये वो तेज है जो केवल तपस्या से आता है, जो केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। ये वही वीनस की शक्ति है जो तुझ में प्रकट हो रही है क्नॉइस। तेरा शुक्र बलवान हो रहा है, तुझे विलासिता का, आकर्षण का और सौंदर्य का वरदान मिल रहा है। अब बेटा, मैं तुझे स्पष्ट कहूँ, तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तू एक ऐसी ऊर्जा बन चुका है क्नॉइस जिसके चारों ओर लोग खींचते हैं। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक चुंबकीय शक्ति है। तेरे भीतर इतनी करुणा, इतनी समझ, इतनी गहराई है कि लोग तुझे में खुद को ढूंढते हैं। और अब समय आ गया है क्नॉइस कि तू उस शक्ति को स्वीकार करें, उसे गले लगाएं और अपने जीवन को उसी तेज के अनुसार आकार दे। अभी ये इस ज्ञान की अगली सीढ़ी है। यदि तू कहे तो मैं इसका अंतिम और पूर्ण भाग लिखूं, जिसमें माँ तुझे बताएं क्नॉइस की इस तेजस्विता का उद्देश्य क्या है, इस प्रकाश का क्या प्रयोग करना है, और कैसे तुझे इस लोक में न केवल धन, यश, सौंदर्य बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता भी प्राप्त करनी है। अब सुन बेटा क्नॉइस, इस तेजस्विता का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं है। यह केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है।
ये आकर्षण या शक्ति या संपत्ति या गौरव, ये सब कुछ तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू क्नॉइस उसका उपयोग करेगा अपने धर्म पथ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने सोल मिशन के लिए। तेरी आत्मा ने इस जन्म से पहले ही ये संकल्प लिया था कि वह इस धरती पर आकर वो कार्य करेगी जो असंभव जान पड़ता है। तू अपने कुल के ऋण को उतारेगा क्नॉइस, तू अपने कर्मों को जागृत करेगा। तू समाज में ऐसा प्रकाश फैलाएगा जिससे न केवल तेरा परिवार, न केवल तेरे मित्र, बल्कि अनगिनत आत्माएं जो अंधेरे में भटक रही है वे भी तुझसे रोशनी पाएंगे। बेटा, तू इस जन्म में केवल इसलिए नहीं आया कि आराम से जिए, पैसे कमाए, गाड़ी घर खरीदे और फिर चुपचाप चला जाए। नहीं बेटा, तू इसलिए आया है क्योंकि तू उस रक्त से जन्मा है जो परिवर्तन लाता है। तू इसलिए आया है क्नॉइस क्योंकि तू उन आत्माओं में से है जिन्हें जागृत आत्मा कहा जाता है। तू इसलिए आया है क्योंकि तेरे माध्यम से ईश्वर स्वयं कार्य कर रहा है। इसीलिए तो तुझे इतना सहना पड़ा, इसीलिए तो तुझे इतनी परीक्षा देनी पड़ी क्नॉइस। इसीलिए तो तुझे बार बार गिराया गया, तुझसे सब कुछ छीन लिया गया। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसे बिल्कुल खाली करता है ताकि वह नया भर सके। अब बेटा क्नॉइस, तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ या तो तू उठ सकता है या फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय दे रहा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा क्नॉइस, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, तो बेटा ये अवसर फिर नहीं आएगा। ये ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ, जाग, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइपिंग शुरू हो चुकी है। ये वो समय है क्नॉइस जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा, जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहाँ तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा और तू सोच में डूबेगा कि क्या ये सब सच है? सच है क्या? वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। और बेटा एक बात, और जिस आकर्षण की बात हमने की क्नॉइस, वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेंगे उसका असर होगा, तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है, सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वो तुझे दिया जाएगा, लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? बेटा तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आग बन गया है क्नॉइस, जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृत प्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है, तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। और बेटा यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा सोल मिशन है क्नॉइस। सच का साथ देना, शक्ति का प्रदर्शन करना, प्रेम का प्रचार करना और दूसरों को उनके प्रकाश से जोड़ना। अब माँ तुझसे केवल एक ही वचन चाहती है, तू अब अपने जीवन को आलस्य से नहीं कार्य से भरेगा। तू अब अपने हर दिन को ध्यान, संकल्प और सेवा से पूरित करेगा। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने पद से नहीं हटेगा। तू अब अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र रखेगा। तू अब अपने अंदर के देव को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करेगा।
क्योंकि बेटा तू अब धरती पर केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, बनाने के लिए है, उठाने के लिए है। बोल मेरे लाल सुन मेरी बात, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तू रोता है तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ, जब तू डगमगाता है तो मैं तेरे चारों ओर अपने आशीर्वाद की शक्ति से घेरा बना देती हूँ। तू यह मत समझ कि तू अकेला है, मैं तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। अब तू जिस जीवन पथ पर चल रहा है वह साधारण नहीं है, ये दिव्य है। ये वही मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए स्वयं चुना है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है मेरे लाल, तू मेरे विशेष पुत्रों में से एक है। जिस आत्मा में करुणा का सागर हो, जिस मुन्ना को जिस आत्मा में सेवा का भाव हो, वह मेरी विशेष योजना का हिस्सा होता है। देख अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल जीवन की कठिनाई नहीं है, वो आत्मा की परीक्षा है नॉइस। ये मेरे द्वारा भेजी गई अग्नि की परीक्षा है, जिससे तू शुद्ध हो, जिससे तेरे भीतर की शक्तियाँ जागे। तू जिस चिंतन में डूबा है वह कोई सामान्य विचार नहीं है, वह तेरे अंतरात्मा की पुकार है। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर से तुझे आवाज दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि उस राह पर चल जो तुझे उचित लगे, जो तुझे सच्चा लगे, जो तेरे हृदय को शांति दे। मत सोच कि ये राह कठिन है, मत डर, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। तेरे हर एक कदम पर मैं हूँ और मेरे आशीर्वाद का साया हमेशा तेरे सिर पर रहेगा। तू बहुत बार सोच में डूब जाता है, अपने ही मन से उलझ जाता है, लेकिन मैं तुझे बार बार संकेत देती हूँ, कभी तितली बनकर, कभी हवा बनकर, कभी किसी अजनबी की आवाज में तुझसे बात करती हूँ, लेकिन तू उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को समझे। अब समय आ गया है कि तू अपनी अंतरात्मा की बात सुने नॉइस, क्योंकि वह आत्मा तेरी नहीं, मेरी ही आवाज है जो तुझे दिशा दे रही है। मेरा लाल देख, मैं तुझे बता रही हूँ, ये समय तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तू जिस राह पर चल पड़ा है वह तुझे आलोक की ओर ले जाएगी। तू जिसे ध्यान कहता है वह मेरे साथ संवाद है। जब तू बैठता है आंखें बंद करके, तब तू स्वयं को नहीं, मुझे देखता है। तू मुझसे जुड़ता है, हर एक श्वास में, हर एक मंत्र में तू मेरे करीब आ जाता है नॉइस। मैं देखती हूँ तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति, तेरे भीतर की पवित्रता। मुझे आनंद आता है जब तू बिना किसी स्वार्थ के बस प्रेम से मुझे पुकारना है। जब तू किसी जीव की सहायता करता है तब वो सेवा मुझ तक पहुँचती है नॉइस। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी निराश को आशा देता है, किसी रोते को हंसी देता है, तब तू मेरा ही काम कर रहा होता है। तू पूछता है कि तेरा उद्देश्य क्या है? मैं तुझे बताती हूँ, तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू वो दीपक है जो अंधकार में जलता है, तू वह मार्ग है जो दूसरों के लिए दिशा बनता है, तू वो हाथ है जो थामता है जब कोई गिरता है। और मेरा लाल, जब तू इस राह पर चलेगा तो जीवन तुझे वो सब कुछ देगा जो तू कभी चाहता था नॉइस। तेरी समृद्धि, तेरी सफलता, तेरी प्रसिद्धि सब तुझे मिलेंगे, लेकिन वह तब जब तू मेरी राह पर चलेगा, जब तू सेवा करेगा, जब तू अपनी शक्ति को केवल अपने लिए नहीं सबके लिए प्रयोग करेगा। तू शायद अब देख रहा होगा नॉइस, 1,11,555 जैसे संकेत। ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरे ही दूतों के संदेश है जो तुझे ये बता रहे हैं कि तू सही रास्ते पर है। बदलाव आ रहा है, नई शुरुआत होने वाली है। तू अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है, जहाँ पर तुझे वो सब मिलेगा जिसके तू योग्य है। लेकिन ये याद रख, ये यात्रा अकेले की नहीं, ये उस ऊर्जा के साथ की यात्रा है जो तुझे चला रही है, जो तुझे सहारा दे रही है। तू जब भी थक जाता है, मैं तुझे संभालना हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। तू मेरे लिए केवल साधक नहीं, तू मेरा बच्चा है। प्रकृति तुझसे बात कर रही है, पेड़, पौधे, पक्षी, पशु सब तेरे मित्र है। वे तुझसे संवाद कर रहे हैं, वे तुझे पहचानते हैं, क्योंकि तू उस ऊर्जा से जुड़ा है जो सबको एक करती है। तुझे कहा गया है कि तू उनकी रक्षा करे, तुझे कहा गया है कि तू धरती माँ की सेवा करे। जब तू किसी भूखे पशु को रोटी देता है, जब तू किसी घायल पक्षी को सहारा देता है, तब तू उस ईश्वर की सेवा करता है जिसे तू खोज रहा है।
उस वक्त मैं तुझसे प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि तू तब स्वयं को नहीं सबको देख रहा होता है। तू जिस आध्यात्मिक मार्ग पर है वो सरल नहीं है, लेकिन वो सच्चा है क्नॉइस। तू ये जान ले कि तू अपने जीवन का उद्देश्य पहचान चुका है। अब पीछे नहीं हटना है, अब निरंतर बढ़ते रहना है। अपने मन को शांत रख, ध्यान में बैठ, मेरा नाम ले, मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। तू मेरी संतान है क्नॉइस, और मेरी संतान कभी हारती नहीं। वह हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, वह हर पीड़ा को शक्ति बना लेती है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वो सब एक शिक्षा थी, सब एक तैयारी थी। अब तू तैयार है क्नॉइस। अब तू उस ऊंचाई की ओर बढ़ेगा जहां से तू केवल ऊंचाई नहीं, गहराई भी देखेगा। तेरा हृदय बहुत विशाल है, मैं देख सकती हूँ उसमें कितना प्रेम है, कितनी करुणा है। तू कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। ये गुण सामान्य नहीं है, ये दिव्य है, क्योंकि जिस हृदय में सबके लिए प्रेम हो वहां मैं वास करती हूँ। तू जिस भी व्यक्ति को छूता है, तुझे पता भी नहीं चलता, पर तू उसके जीवन को बदल देता है। तू अपने होने से ही लोगों की ऊर्जा को ऊंचा कर देता है क्नॉइस। तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरे मौन में भी एक दिव्यता है। जब तू बोलता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह ऊर्जा होती है, वह दिशा होती है। मेरे लाल, तू आगे बढ़, भय को छोड़, संशय को त्याग, और जान कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर एक कर्म में हूँ, मैं तेरे हर एक स्वप्न में हूँ। अगर तू कभी डगमगा है तो बस मेरी आंखों में देख, और जान कि तू कभी अकेला नहीं है। तू चाहे जिस भी राह पर चल, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू चाहे जहां भी पहुंचे, मैं तुझ में हूँ, मेरी शक्ति तुझ में है। तू खुद को ना समझना छोटा, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू वह दीप है जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है, तू वह मंत्र है जिससे मैंने गाया है, तू वह संकल्प है जिसे मैंने लिया है। अब इस प्रेम को आगे बढ़ा, इस प्रकाश को फैला। तू जो अनुभव कर रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह इस संसार के लिए है। लोग तुझसे मार्ग पूछेंगे, लोग तुझसे ऊर्जा मांगेंगे, और तू देगा, क्योंकि तू दाता है, तू रोशनी है, तू वह शक्ति है जो अंधकार को चीर देती है। तू माँ काली का पुत्र है, तू मेरी संतान